नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। सोना, पीली धातु सबको आकृष्ट करता है, चाहे वो महिलाएं हों और चाहे किसी देश की अर्थव्यवस्था। किसी भी देश की इकॉनमी का मूल आधार है सोना या गोल्ड। ये जो नोट हम लोग जेब में रख करके घूमते हैं या अपने बैंक में जमा करके रखते हैं, ये तो बेसिकली टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी मतलब कि आरबीआई का गवर्नर उस पर वादा करता है कि मैं धारक को 500 रुपये, 200 रुपये या 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। यानी कागज़ के उस टुकड़े जिसको नोट कहा गया, आरबीआई के गवर्नर के साइन और वादे के बाद वो करेंसी में बदल गया। लेकिन सोना जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है या मौद्रिक व्यवस्था का एक प्रकार से मूल आधार होता है, और विश्व के सभी देशों में ऐसा होता है। और यही वजह है कि हर देश अपने पास स्वर्ण का भंडार रखता है, सोने का भंडार रखता है, और जिस देश के पास सोने का जितना अधिक भंडार रखा होता है वहाँ की मौद्रिक व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम या इकॉनमी उतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। सामान्यतया अगर हम भारतीय घरों की बात करें तो गृहिणियाँ ही नहीं, सभी सोने को एक अच्छा सेफ्टी पॉइंट मानते हैं कि सोना मुसीबत में काम आता है, सोना हमको मजबूती देता है। ये बताता है कि हमारे पास इतना गोल्ड रखा है तो किसी भी बुरे वक्त पर या किसी भी समय हम इसको कैश कर सकते हैं या हम अपनी उस मुसीबत से उबर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा 1991 जब चंद्रशेखर कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे और देश में उस समय इकॉनमी बहुत अपने निचले स्तर पर थी और ये स्थितियां थीं कि हमको आयात का जो मूल्य था उसको चुकाने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, फॉरेन करेंसी नहीं थी, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए हमको डॉलर के रूप में ही पेमेंट करना होता था। तब मजबूरी में भारत सरकार ने अपना सोना गिरवी रख करके डॉलर खरीदा और उससे अपने इंपोर्ट को पेमेंट किया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है और उसके साथ साथ हमारा जो स्वर्ण भंडार है वो दोनों लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक कदम और आगे बढ़ करके अभी आरबीआई ने हाल ही में ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना, करीब 1 लाख किलो, 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया है। और ये क्यों मंगाया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या ये सोना इंग्लैंड में क्यों रखा था, इस पर हम चर्चा करेंगे। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जो एक मजबूत स्थिति दर्शाता था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था, यानी लगभग आधा। आरबीआई इसके साथ साथ पिछले कई सालों से लगातार सोना खरीद करके अपना स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ा रही थी। जैसे कि हम लोग भी जब अपना स्पेयर पैसा होता है या कुछ कभी हम डिपॉज़िट के रूप में अगर हम रखना चाहते हैं तो हम अपना कुछ न कुछ सोना हर परिवार खरीदता है। उसी प्रकार से आरबीआई भी लगातार अपना स्वर्ण भंडार बढ़ा रही थी, लगातार वैश्विक बाज़ार से सोना खरीद रही थी, जैसे जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा
और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में आरबीआई के पास 203.9 टन सोना बढ़ गया। 100 टन सोना कहाँ पर था? ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो एक प्रकार से डिपॉजिट था। जैसे हम लोग अपना सोना या कीमती चीज़ें रखने के लिए बैंक के लॉकर किराए पर लेते हैं, उस लॉकर का शुल्क हम लोग देते हैं और वो बैंक उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड भी विश्व के तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों को अपना सोना रखने की सुविधा देता है। यानी एक प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड पारंपरिक रूप से विश्व के केंद्रीय बैंकों का लॉकर है, जहां पर वे अपना सोना रखते हैं। उसी तरह से हमने अपने देश का भी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था और उसी सोने में से 100 टन सोना हमने भारत में वापस मंगा लिया है। और इस 100 टन सोने को लाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की गई। इसमें कई एजेंसीज लगी थीं, जिसमें सबसे पहले भारत सरकार का वित्त विभाग, आरबीआई व कई अन्य विंग्स इसमें शामिल थीं। इसके लिए आरबीआई जब भी हम सोना या कोई भी कीमती चीज़ हम भारत के अंदर लाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। लेकिन चूंकि ये देश का ही सोना है, देश का ही स्वर्ण भंडार है जो विदेशों में रखा था, भारत में लाया जा रहा है, इसलिए इस सोने पर सीमा शुल्क से छूट मिली है। लेकिन आयात पर लगने वाला जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसमें कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है, इसलिए इस 100 टन सोने पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सोना लाया कैसे गया? भाई सोना तो इतनी कीमती धातु है और बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत तक लाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसमें किया गया भारत तक सोने को लाने के लिए। अब चूंकि ये जो 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था, ऑब्वियसली जैसे हम लॉकर का किराया देते हैं हम लोग नॉर्मल लोग, वैसे ही भारत सरकार भी बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस सोने को रखने के लिए किराया देती थी। तो भारत वापस लाने पर जो आरबीआई है उसको स्टोरेज कॉस्ट बचाने में मदद मिलेगी। हालांकि इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, किराया बहुत ज़्यादा नहीं था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आरबीआई ने भारत में ये 100 टन सोना वापस मंगाया। आप लोगों के दिमाग में सवाल उठा होगा कि भारत सरकार इस 100 टन सोने को लाएगी तो रखेगी कहाँ पर, या भारत सरकार में जो अपना आरबीआई का सोना है वो कहाँ पर रखा जाता है। तो ये जो 100 टन सोना आया है ये आरबीआई का जो मुंबई में मिंट रोड पर जो अपनी जो बड़ी बिल्डिंग है, सुरक्षित बिल्डिंग है, वहाँ पर ये सोना रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये सोना जो है वो नागपुर में जो आरबीआई का वॉल्ट है वहाँ पर भी रखा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश में ही सोना रखने की व्यवस्था है तो हम विदेशों में क्यों सोना रखते हैं, या हमने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों रख रखा है? तो इसका एक व्यवहारिक उत्तर है। जैसे कि हम लोग भी तो घर में अपने सोना रख सकते हैं। हमारे घर में भी तो अलमीराज होती हैं, बढ़िया गोदरेज की मजबूत अलमारियां होती हैं, लॉकर होता है, उसमें भी सोना रख सकते हैं। लेकिन क्या हम अपना सारा सोना अपने घर के लॉकर या अलमारी में ही रखते हैं? नहीं रखते हैं ना।
हम कुछ सोना जो रोज़मर्रा के उपयोग में लाते हैं या गहने वगैरह लेडीज़ अपने घर पे रखती हैं, और बाकी का सोना वो बैंक लॉकर में रखती हैं। यानी डिवाइड कर देती हैं, कुछ सोना घर पर, कुछ सोना लॉकर में। उसी तरीके से विश्व के तमाम केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे देश में केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उसी तरीके से विश्व के तमाम जो केंद्रीय बैंक हैं वो जोखिम कम रखने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पर अपना सोना रखते हैं। और पारंपरिक रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड इसमें बहुत आगे था, इसलिए विश्व के तमाम देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखते हैं। चूँकि एक समय में ब्रिटेन का बहुत से देशों पर शासन था, तमाम देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और उस समय भी उनकी जो मौद्रिक जो नीति थी वो ब्रिटेन से कंट्रोल होती थी। तो वो परंपरा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जारी रखी, और चूँकि उसके पास सुविधा थी इस सोने को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए विश्व के तमाम केंद्रीय बैंकों ने अपने सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखने को प्राथमिकता दी। अब आरबीआई कौन तय करता है कि कितना सोना कहाँ पर रखा जाएगा, कितना सोना विदेश में रखा जाएगा, कितना सोना भारत में रखा जाएगा? तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत का जो मौद्रिक तंत्र है वो आरबीआई संभालता है। तो आरबीआई ही तय करता है कि कितना सोना विदेशों में रखना है और कितना सोना भारत में रखना है। चूँकि विदेशों में सोने का स्टॉक बढ़ता जा रहा था, और उसको संतुलित करने के लिए, चूँकि सारा सोना अगर हम विदेश में रख देंगे या हमारा अधिकतर सोना अगर विदेश में होगा और कोई अस्थिरता फैलती है वैश्विक स्तर पर, मान लीजिए विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, मान लीजिए इंग्लैंड की ही आर्थिक स्थितियां डवाडोल हो जाती हैं, असुरक्षा हो जाती है, तो वो सोना तो असुरक्षित हो जाएगा। तो ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोने का स्टॉक भारत का बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसको संतुलित करने के लिए 100 टन सोने को भारत लाने का निर्णय बैंक आरबीआई ने किया। अब सोने का महत्व क्या है, जैसा कि इस वीडियो के प्रारंभ में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो ताकत होती है वो सोने में छुपी होती है। उसका कॉन्फिडेंस जो है वो सोने में छुपा रहता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी परिवार के पास काफ़ी सोना है तो नो डाउट उसको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ताकत मिलती है। उसी प्रकार से किसी देश के पास सोने का जो भंडार होता है वो उस देश की मजबूती, उस देश की इकॉनमी की मजबूती को दर्शाता है, उसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, और साथ ही वैश्विक स्तर पर भी उस देश की इकॉनमी को लोग मजबूत मानते हैं, और मजबूत मानते हुए ही उससे अपने संबंध रखते हैं। सोना आर्थिक स्थिरता रखता है, इसलिए इसको हम भंडार के रूप में रखते हैं। अब अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि भारत के पास इस समय स्वर्ण भंडार कितना है, 822 टन के आसपास भारत के पास स्वर्ण भंडार है। अगर सवाल उठता है कि विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार किसके पास है, तो ऑब्वियसली अमेरिका की इकॉनमी सबसे स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मुद्रा डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग है, और उसके पास स्वर्ण भंडार भी सबसे ज़्यादा है, और वो इस मामले में प्रथम स्थान पर है। अमेरिका के पास 8133 टन के आसपास सोना है। दूसरे स्थान पर जर्मनी आता है जिसके पास 3352 टन सोना है। तीसरे स्थान पर इटली है जिसके पास 2451 टन सोना या स्वर्ण भंडार है। अगर हम स्वर्ण भंडार
की दृष्टि से भारत के स्थान की चर्चा करें या भारत का स्वर्ण भंडार के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम 9वें स्थान पर हैं, जो देश की आर्थिक मजबूती, कॉन्फिडेंस और ताकत को दर्शाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।